अगर आप एक आर्किटेक्ट है या फिर इंटीरियर डिजाइनर है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको डेली के टास्क करने हैं, जैसे कि आपके 3D मॉडलिंग हो गई, रेंडरिंग हो गई, ऑटोकैड हो गया, तो उसके लिए आपको लैपटॉप को परचेज करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पूरी गाइड जो आपको मिलेगी, बेसिकली मैं आपको प्रॉपर ऐसा कोई ब्रांड नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सारे स्पेसिफिकेशन बता दूंगा और ये बता दूंगा किस चीज का क्या काम होता है। उसका आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है, किस कॉन्फ़िगरेशन के लेना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू की इंपॉर्टेंस क्या है? तो जब भी आप मॉडलिंग करते हैं या फिर रेंडरिंग करते हैं तो इन सारी चीजों को जो हैंडल करता है ना वो सीपीयू ही करता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा सीपीयू ले रहे हैं। तो मेनली आपको दो टाइप के प्रोसेसर मिलेंगे, एक आपका हो गया इंटेल में और एक हो गया आपका राइजन में। अब इंटेल में भी i7 और i9 आता है, तो i7 मिनिमम हो लेकिन i9 होगा तो बहुत बेटर है। फिर राइजन में भी आपका राइजन 7 मिनिमम हो, लेकिन अगर 9 है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि डिजाइनिंग में जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है ना तो सीपीयू उसको इजिली हैंडल कर लेता है एफिशिएंटली। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड हम बात करते हैं जीपीयू के बारे में। बेसिकली ग्राफिक कार्ड जनरली ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं और ये बेसिकली डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया आप 3D पे कोई काम करते हो, जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी स्मूथ होगी, तो वो चीज जो है वो डिपेंड करता है आपका ग्राफिक कार्ड कैसा है। फिर इसमें भी आपके दो आते हैं, एक तो एनवीडिया आ गया, एक आपका AMD हो गया। तो अगर आप एनवीडिया में जाते हैं तो इसकी RTX सीरीज, जैसे कि आपका RTX 3060 हो गया, 3070 हो गया, 3080 के साथ जा सकते हैं। फिर अगर आप AMD में जाते हैं तो RX सीरीज के साथ जा सकते हैं, जो कि काफी आइडियल है। तो ओवरऑल ग्राफिक कार्ड का जो काम है वो बेटर विजुअल्स के लिए है और रेंडरिंग टाइम को कम करने के लिए है। फिर थर्ड हम बात करते हैं रैम के बारे में। तो जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं आपके 3ds Max या फिर SketchUp जैसे सॉफ्टवेयर्स में, तो वहां पर ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो मिनिमम रैम आपकी 16 GB तो हो ही हो, लेकिन अगर 32 GB है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि जब आप CAD में भी काम करेंगे ना तो अगर आपकी रैम कम होगी ना तो वो थोड़ा सा ना अटक अटक के चलेगा, वो स्मूथ नहीं चलेगा। तो वो जो चीज सही होगी वो अच्छी रैम से होगी। फिर फोर्थ में बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो आपको SSD ही लेनी है। अब SSD का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सिंपली जब डेटा को एक्सेस करने की बात आती है तो इसका जो लोड टाइम होता है वो रिड्यूस कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है लैपटॉप की या फिर पीसी की। तो ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, ये आप लैपटॉप में भी ले सकते हैं, पीसी में भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि लैपटॉप के अलग बेनिफिट है, पीसी के अलग बेनिफिट है, तो वो आपके ऊपर है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बस दोनों के अपने प्लस और अपने माइनस है। लैपटॉप लेंगे तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के वहां पर आप काम कर सकते हैं। और पीसी में है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन की आप एक तरफ लैपटॉप एक तरफ पीसी को कंपेयर करो तो पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर रहती है। फिर देखिए SSD में भी जो जनरली मिनिमम आप 512 GB तो लोगे ही लोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बढ़िया जाते हैं तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आपका एटलीस्ट 1 TB की SSD तो हो ही। फिर फिफ्थ नंबर में बात करते हैं हम डिस्प्ले के बारे में। और जब आप 3Ds में काम करते हैं, 3D के सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं, तो आपको प्रॉपर कलर का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लिया आपने फॉर एग्जाम्पल वहां पर जो कलर है वो बेज लिया, लेकिन एक्चुअल में वो कलर कुछ और ही बेज निकल गया है ना। तो अब इसमें क्या है कि जो आपकी डिस्प्ले है वो अगर 4K होगी तो बहुत बढ़िया होगा। तो डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो जनरल लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके का काम करते हैं, आर्किटेक्चर वर्क करते हैं, 3Ds में काम जाते हैं, तो आपका जो स्क्रीन है वो आपका डिस्प्ले जो है वो आपका 4K रेजोल्यूशन होगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिसमें कि आपको एक्चुअल कलर्स वगैरह दिख सकते हैं। और उससे नीचे अगर है तो HD ले लीजिए, लेकिन आप जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, लेकिन HD से नीचे तो बिल्कुल ना हो। पर HD में भी मैं फुल HD की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1920x1080 पिक्सल्स की। फिर 6 नंबर में बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो लैपटॉप जब आप लेकर के जाते हैं ना किसी क्लाइंट के आगे प्रेजेंट करते हैं खुद को, तो वो कहीं ना कहीं एक आपकी पर्सनैलिटी को सूट करना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो मैंने सारी चीजें बताई वो तो ध्यान रखनी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर 7 नंबर में बात करते हैं हम बैटरी लाइफ के बारे में। तो बैटरी लाइफ भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे का जो है बैटरी लाइफ होना चाहिए। और जनरली जो हाई परफॉर्मेंस मॉडल्स होते हैं ना तो उसमें ये चीज को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि बैटरी बढ़िया से बढ़िया ही हो। फिर 8वीं चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि जनरली लोग इसको भी जब इग्नोर कर देते हैं, यह है कनेक्टिविटी। तो इसमें आपके मल्टीपल USB पोर्ट्स हो, आपके HDMI केबल हो, डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट हो, थंडरबोल्ट पोर्ट हो, जिससे कि आपका हाई स्पीड डेटा को जो है वो ट्रांसफर किया जा सके और स्क्रीन को मल्टीपल डिस्प्लेस के साथ भी कनेक्ट किया जा सके। फिर 9th नंबर पे बात करते हैं थर्मल मैनेजमेंट के बारे में। देखिए अगर आप गेमिंग लैपटॉप में जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया होगा, लेकिन अगर आप गेमिंग लैपटॉप में नहीं जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो वो फेस करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक हाई क्वालिटी के रेंडर्स निकालेंगे, हैवी सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे ना, तो आपका जो लैपटॉप है या फिर जो पीसी है वो काफी ज्यादा हीट करता है। तो उसका हीट मैनेजमेंट किस तरीके से, कितने उसमें कूलर्स लगे हुए, फैंस लगे हुए हैं, तो ये सब पॉइंट भी आपको कंसीडर करने चाहिए। और इसके लिए देखिए डेल का एलियनवेयर के साथ जो है वो मैं आपको बोलूंगा कि एलियनवेयर बहुत ही सुपर्ब लैपटॉप है, अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस है। और अलग अलग कंपनियों की कुछ लैपटॉप जो मुझे लगता है इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, तो लैपटॉप्स के भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। 10 नंबर में बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सिंपली दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे, एक हो गया विंडोज और एक हो गया आपका iOS। अब बॉस देखो, चाहे आप मैक यूज करो या फिर आप यूज करो विंडोज, तो आप कोई भी यूज कर सकते
सकते हो। बस ये है कि आपको ये देखना है कि आपको सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर आप ड्राफ्टिंग में या फिर आपका 3D में जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसकी कॉम्पेटिबिलिटी किस तरीके से है, तो उसके हिसाब से ही जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाना चाहिए। क्योंकि विंडोज के साथ जनरली काफी सारे सॉफ्टवेयर जो है इजिली वर्क कर जाते हैं, मैक के साथ कुछ थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन उसके कुछ अपने प्लस है और अपने माइनस, और विंडोज के कुछ अपने प्लस और अपने माइनस है। लेकिन पर्सनल मैं आपको अगर ओपिनियन दूं तो विंडोज के साथ ही जाएंगे तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।